है। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो साफ तौर पर उनकी जो उनको लेकर के जो अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर उनको जो है मंत्रालय फिलहाल मिला हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं मंत्रालय अपना छोड़ करके। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इन सभी मसलों पर जिस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है, उसके मद्देनजर यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर शिवराज से अलग हटकर यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश की कमान फिलहाल प्रियंका गांधी ने अपने कंधों पर रखी हुई है। पूरी तरीके से चुनाव प्रचार उनकी तरफ से किया जा रहा है, ताकत पूरी तरीके से उनकी तरफ से झोंकी जा रही है। रैली के दौरान प्रियंका गांधी ये कहती हुई नजर आती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो छोड़ करके चले गए, पार्टी छोड़कर चले गए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो यहाँ पर जिक्र कर रही थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनको अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। यानी कि पूरी तरीके से पार्टी जो है वो उनको ऑफर कर रही है कि आप कांग्रेस पार्टी में दोबारा से शामिल हो सकते हैं। ये वहाँ पे कैसा प्रधानमंत्री जी का एक ऐतिहासिक अमेरिका का दौरा हुआ है। भारत को विश्व पटल पर पहुंचाने का लक्ष्य की पूर्ति करते हुए जिस नया इतिहास को प्रधानमंत्री जी ने भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर अमेरिका में रचा है, जहां यूएस कांग्रेस में दूसरी बार उनका अधिवेशन आयोजित किया गया। एक एक कांग्रेसमैन, कांग्रेसवुमन, स्पीकर से लेकर उपराष्ट्रपति ने उनकी पूरी भरी प्रशंसा की। भारत के लक्ष्य की पूर्ति, ट्रेड के विषय में, नागर विमानन के क्षेत्र में, उसी के साथ रक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। वास्तविक तौर से आज भारत विश्व पटल के शिखर पर पहुंचने के लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है। 5वीं सबसे बड़ी विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में, देश की और विश्व की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जब न्यूयॉर्क गए तो संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां इतिहास में पहली बार 130 देशों ने प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। तो भारत आज अग्रसर हो रहा है, विकास के पथ पर चल रहा है। और जब भारत विकास के पथ पर चल रहा है, भारत अग्रसर हो रहा है, एक वासुदेव कुटुंबकम सोच और विचारधारा के साथ अग्रसर हो रहा है। भारत की प्रगति अकेले नहीं, लेकिन संपूर्ण साउथ की प्रगति, संपूर्ण विश्व की प्रगति, उसी संदेश के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। उसी के साथ इजिप्ट में भी उनका ऐतिहासिक दौरा रहा और कल भोपाल में उनके स्वागत के लिए हम सब लोग आतुर हैं। देश भर के कार्यकर्ताओं को वो भोपाल से संबोधित करेंगे और जब जब प्रधानमंत्री आते हैं वे कभी भी मध्य प्रदेश में खाली हाथ नहीं आते। कल वंदे भारत के 2 ट्रेनों का शुभारंभ भी और देश भर के कई और ट्रेनों के लिए शुभारंभ हमारे स्टेशन से, भोपाल के रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की श्रृंखला मध्य प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति की विकास और प्रगति का लक्ष्य की पूर्ति हम लोग करें। लालू जी राहुल गांधी को शादी की सलाह दे रहे हैं। पूरी जो संगोष्ठी आयोजित की गई थी विपक्ष की, शायद पटना में इसी उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी, क्योंकि मूल मंत्र तो यही रहा
और मैं मानता हूं कि 14 पार्टियों का दल का असर जरूर रहेगा। जो लालू जी ने राहुल जी को अपने दिल की बात सुनाई है और जहां तक एकता की बात की जाती है, आम और खास के बीच में जो बड़ी दरार है वो स्वतः उस मीटिंग में उजागर हो गई, जहां एकता की पाठ पढ़ाने के लिए सब लोग पहुंचे थे, लेकिन एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में ही लग गए। और ये वही संदेश देता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के 140 करोड़ जनता के भविष्य का नवनिर्माण करने के लिए संकल्पित हैं, और दूसरी तरफ ये विपक्ष की टोली स्वतः की भविष्य की चिंता को लेते हुए कोशिश में लगी है साथ साथ बैठने के लिए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास 2024 के चुनाव में रचेगी। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए। धन बल को लेकर धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है, यहां पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं एक पुरानी राजनीति की, जिसमें हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जिसमें हमारे नेता सब कुछ न्यौछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे। आपकी सेवा सर्वोपरि होती थी उनके दिल में, उनके दिमाग में। और मैं कहना चाहती हूं कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है, यहां पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ फायदा होता आपका। लेकिन मुझे खुद ताज्जुब हुआ, आज मैं अपने नोट पढ़ रही थी यहां आने के लिए, भाषण देने के लिए, तो मैं पढ़ रही थी कि कितनी बेरोजगारी है, कि शिक्षा के कोई संस्थान नहीं खोले, महंगाई कितनी बढ़ गई है। और मुझे ताज्जुब हुआ ये पढ़ के कि 3 सालों में इन्होंने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी हैं। तो मैंने अपने ऑफिस को फोन किया, मैंने कहा ये गलत होगा, सही नहीं हो सकता ये आंकड़ा, इसको चेक करो, क्योंकि मैं मंच पे बोलूंगी तो गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए मुझे। मैंने 3 बार ये आंकड़ा चेक कराया और 3 बार ये जवाब आया कि ये सही आंकड़ा है, कि 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दिलवाई हैं। ये किसकी सरकार है और कैसे चल रही है? और आप अगर आज जागरूक नहीं होंगे और आप ये समझेंगे नहीं कि ये जो रिश्वत राज चलाया है इन्होंने, जिसकी वजह से जब आपको कुछ भी चाहिए होता है, चाहे आप नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए निकलते हैं, तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये जो रिश्वत राज है इनका, जो घोटाला राज है इनका, इसको अगर आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविष्य को क्या होगा?
ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है, और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर जी हैं। 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता है इनका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होंगी। तो सच्चाई आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी में दोबारा से शामिल होंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक हैं उनको जो मंत्रालय में जगह चाहिए थी वो उनको नहीं मिली है। तो ऐसे में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे अपने विधायकों को लेकर? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आप इन सभी मसलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।